हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर नोबेल प्राइज़ को कवर करने वाले हैं। 2023 के सारे नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कवर करना। कंप्लीट विनर लिस्ट देखेंगे, साथ में कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है। ठीक है, सारा कुछ कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे 1901 में। इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही चीज़ है दोनों, और लिटरेचर और पीस का भी दिया गया था पहली बार 1901 में। ये 5 अवार्ड्स दिए गए थे। पीस का जैसे अभी भी दिया जाता है नॉर्वे में और बाकी सारे स्वीडन में, तो उसी तरह से 1901 में ये अवार्ड दिए गए थे। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। फिर इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन वो 1901 से नहीं दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ पहली बार स्टेब्लिश हुआ था 1968 में और 1969 से दिया जाना शुरू किया गया है। और पहली बार ये दिया गया था रेगनर फिट्ज और जैन टिम्बरजेन को। अब नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री बहुत सिंपल सी है। नोबेल प्राइज़ जो हैं सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। इनका सरनेम है ना नोबेल, इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ का नाम रखा गया है। ये कौन थे? डायनामाइट के इन्वेंटर थे ये। डायनामाइट नाम आपने सुना होगा, एक्सप्लोजिव डिवाइस होती है, और इसी के इन्वेंटर थे ये। और इनकी ऐसी इच्छा थी कि इनकी जो भी वेल्थ है उसका इस्तेमाल किया जाए ऐसे लोगों को अवार्ड और ऑनर करने के लिए जिन्होंने ये जो 5 एरियाज़ हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन फील्ड में कुछ बहुत अच्छा काम किया हो। इस एरिया में ऐसा काम किया हो जो ह्यूमन काइंड के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट साबित हुआ हो या फिर फ्यूचर में होगा। इनकी ऐसी इच्छा थी, तो फिर इसीलिए इनकी वेल्थ का इस्तेमाल करके ये प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया। सारे प्राइज़ स्टॉकहोम में दिए जाते हैं स्वीडन में, लेकिन पीस प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, पहली बार 1901 में दिए गए, जो हमने देख लिया है। पहले पर्सन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया वो थे हेनरी ड्यूनंट। इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट इन्होंने फाउंड किया था, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इनका रोल इम्पॉर्टेंट था और इनको मिला था पहली बार नोबेल प्राइज़। पहले पर्सन है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखें तो डिक्लेरेशन कब होती है नोबेल प्राइज़ की? अक्टूबर में, जो अभी हो गई है। अब अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को, तो इसी दिन ये प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अभी डिक्लेयर किए गए हैं कि किस किस को कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये दिए कब जाएंगे? इन पर्सन दिए जाएंगे 10 दिसंबर के दिन। उस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हुई थी इटली में। ये स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था और अदर मोर पावरफुल एक्सप्लोजिव। और नोबेल प्राइज़ का तो इन्होंने शुरुआत की ही थी। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। यंगेस्ट विनर कौन है नोबेल प्राइज़ की? मलाला यूसुफज़ई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको, पाकिस्तान की हैं और यंगेस्ट पर्सन बनी थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, 17 साल की उम्र में। फिर ओल्डेस्ट विनर कौन है? इनकी अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई है, जॉन बी गुडइनफ। यहाँ आप देख रहे हैं यूएस से हैं ये। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। 2019 में इनको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया था। और कितनी एज थी उनकी उस टाइम पर? 97 ईयर्स ओल्ड ये थे। तो ओल्डेस्ट विनर हैं ये। यंगेस्ट विनर भी हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको पहचानते होंगे आप। नहीं पहचानते तो देख लीजिए अच्छे से। इनको साथ में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दोनों को कंबाइंड रूप से ही मिला था 2014 में नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, अब यहाँ सारे नाम देख लेते हैं नोबेल अवार्ड्स जो इस बार मिले हैं 2023 में। इकोनॉमिक्स का मिला है क्लॉडिया गोल्डन को, यूएस से हैं ये। लिटरेचर का मिला है जॉन फॉस को, नॉर्वे से हैं। केमिस्ट्री का मिला है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है पियरे अगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉस को और एनी एल ह्यूलियर को। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन को। और नोबेल पीस प्राइज़ जो कि दिया जाता है नॉर्वे में, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान से बिलोंग करती हैं। ये सारे स्वीडन में दिए जाते हैं, ये पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे में। अब यहाँ प्राइज़ मनी कितनी होती है? तो वैसे जनरल तौर पर 10 मिलियन क्राउन दिया जाता है, लेकिन अभी 1 मिलियन क्राउन बढ़ाकर दिया जा रहा है इस बार। तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन ये प्रोवाइड किया जाएगा। क्राउन जो है स्वीडिश क्राउन, स्वीडन की ये करेंसी है। डॉलर में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 9,86,000 डॉलर ये होगा।
2012 में ये जो प्राइज़ अमाउंट है ये 10 मिलियन क्राउन से कम करके 8 मिलियन क्राउन कर दिया गया था, क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन है जो इसकी भी फाइनेंसिस की बात है ना, इनके लिए फाइनेंसिस कुछ कम पड़ रहे होंगे तो इन्होंने कम कर दिया था। लेकिन फिर 2017 में 8 मिलियन क्राउन से बढ़ाकर 9 मिलियन क्राउन कर दिया गया। फिर 2020 में 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया। 2012 में था ना 10 मिलियन, तो वापस से 2020 में 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया। इस बार 1 मिलियन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023? ये जीती हैं, अभी हमने देखा, क्लॉडिया गोल्डन, यूएसए से बिलोंग करती हैं। और वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम को समझने में जो भी इनके प्रयास रहे हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में, उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये की पॉइंट याद रखिएगा, वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स को अंडरस्टैंड करने में इन्होंने क्या योगदान दिया है इकोनॉमिक्स में। लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का किसको दिया गया था नोबेल प्राइज़, याद है आपको? बेन बर्नांके, डगलस डायमंड और फिलिप डिबविक को मिला था। 3 लोगों को मिला था, इस बार एक ही व्यक्ति को मिला है, क्लॉडिया गोल्डन को, यूएसए की हैं। और ये तो हमने देखा ही, इकोनॉमिक्स का पहला प्राइज़ मिला था 1969 को। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023? जॉन फॉस इसका आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, नॉर्वेजियन ऑथर हैं, और जो इनोवेटिव तरीके से ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं लिटरेचर की फील्ड में, उसके लिए इनको दिया गया है। लास्ट टाइम का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था एनी एर्नॉक्स को, ये फ्रांस से हैं। नरगिस मोहम्मदी वन 2023 नोबेल पीस प्राइज़, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ईरान से ये बिलोंग करती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ईरान में वुमेन का जो ऑपरेशन हुआ, वुमेन को जो ऑपरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट इन्होंने फ़ाइट की बहुत ज़्यादा, जिसके लिए इनको रिकग्निशन मिला है। ह्यूमन राइट्स के लिए और सभी की फ्रीडम के लिए जो इन्होंने काम किया, उनको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको रिकग्नाइज़ किया गया है। ठीक है, और ये तो पता ही है, हम बहुत बार देख चुके हैं, अभी नॉर्वे में दिया जाता है पीस प्राइज़। लास्ट ईयर का पीस प्राइज़ किसको मिला था? तो एक पर्सन थे, एलिस बियालित्स्की, बेलारूस से थे। फिर एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल जो रशिया की है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों लोगों को मिला था पीस प्राइज़ 2022 में। नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 2023 में किसको मिला है? तो ये 2 लोग हैं, कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन। अब मेडिसिन में इनको क्यों मिला है? तो कोविड-19 के अगेंस्ट जो mRNA वैक्सीन डेवलप की गई थी, उसके डेवलपमेंट में इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। mRNA क्या है? M का मतलब होता है मैसेंजर, RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों का जो काम था ना, ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल था, क्योंकि आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम पर ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि इससे पहले अभी तक क्या होता था, कोई भी वैक्सीन तैयार करने में 10 से 12 साल या 10 से 15 साल ऐसे लग जाते थे। लेकिन कोविड के टाइम पर जो वैक्सीन तैयार हुई है, 1 से 1.5 साल के अंदर वैक्सीन तैयार कर ली गई, जिससे लाखों लोगों की जानें बचाई गई हैं। और वैक्सीन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रिसर्च करने में, डेवलप करने में, वैक्सीन को, उसको समझने में। ठीक है, किस तरह से फिर उसकी वैक्सीन तैयार की जाए, तो ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगा इनके काम की वजह से। अब अगर थोड़ा सा समझे वैक्सीन कैसे काम करती है, तो कोई भी वैक्सीन क्या होती है, जिस भी वायरस के लिए, मान लीजिए कोई वायरस है ये, जिस भी वायरस के लिए कोई वैक्सीन बन रही है, उसी वायरस का एक्टिव या इनएक्टिव वर्जन लिया जाएगा। उसी वायरस को या तो एक्टिव करके या इनएक्टिव करके वैक्सीन के अंदर डाला जाता है, और फिर वो वैक्सीन एक ह्यूमन में डाली जाती है, और फिर वो अपना काम करती है। काम कैसे करती है? तो मान लीजिए कोई वायरस है, वैक्सीन के ज़रिए किसी ह्यूमन बॉडी में डाला गया है। अब ह्यूमन बॉडी को क्या होगा, पता चल जाएगा कि अच्छा कोई वायरस आया है, तो एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी बॉडी के अंदर। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि एंटीबॉडी तैयार करनी सीख गई है हमारी बॉडी, तो जब ओरिजिनल वायरस बॉडी के अंदर आएगा, रियल वायरस अफेक्ट करेगा, तो बॉडी वो एंटीबॉडी को एक्टिव कर देगी या उसी तरह की एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देगी। वैक्सीन सिर्फ यही है, इसी तरह से काम करती है। अब बस अलग अलग तरीके की होती है, जैसे किसी में क्या होता है, वायरस का एक एक्टिव वर्जन डाला जाता है, मतलब जैसे वायरस का कुछ पार्ट लेकर उसको एक्टिव करके वैक्सीन में डाल दिया गया, या फिर इनएक्टिव करके उसको डाला गया। लेकिन mRNA जो वैक्सीन है ना, थोड़ा सा इसका अलग है। mRNA क्या है? मैसेंजर है ना, M से मैसेंजर है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये कोरोना वायरस था और आपने ऐसा देखा होगा, है ना, और इसमें भी इस तरह से बना हुआ था। अब इसका ये जो पार्ट है ना, इसको स्पाइक बोला जाता है। आपने उस टाइम पर सारी चीज़ें कोविड की याद की होंगी ना, एग्ज़ाम अगर तब देते थे, तो इसको बोला जाता है स्पाइक। अब इसमें mRNA में क्या किया जाता है कि पूरा DNA नहीं लिया जाता या पूरा RNA नहीं लिया जाता वायरस का, बल्कि क्या करते हैं, जैसे ये इस तरह का होता है ना DNA,
ऐसा डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रैंड ले लिया जाता है, ठीक है, आरएनए का, क्योंकि नाम ही है ना इसका एमआरएनए, मतलब आरएनए है इसके अंदर। तो आरएनए का थोड़ा सा स्ट्रैंड ले लिया जाता है और इस स्ट्रैंड को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि बॉडी को ना ऑलरेडी पहचान हो जाए कि किस तरह का एक हमारे पास वायरस आ सकता है इन फ्यूचर, तो वो ऑलरेडी तैयार हो जाए, इम्यून सिस्टम जो है उसको पता चल जाए और वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब वही चीज़ें रियल वायरस अफेक्ट करे तो ये जो आरएनए है इससे पहचान हो जाए, क्योंकि हमारी भी डीएनए से पहचान हो जाती है ना किसी भी इंसान की, कोर है वो किसी का भी। तो इसी तरह ये डीएनए आरएनए इनमें भी देखने को मिलता है, वायरस में भी। तो ये कोर है उस वायरस का। अब जब रियल वायरस आएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वही है जो पहले एक बार आया था और हमें ऐसी एंटीबॉडी हमने बनाई थी जिससे हम बच गए थे, तो फिर से हमें वही बनानी है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम जो है उसको मैसेज भेजने का काम किया जाता है इस वैक्सीन के ज़रिए, ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। तो ये एमआरएनए की पूरी स्टोरी है और इसके लिए इन्होंने काम किया, इन दोनों ने। जो भी वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, उसकी डिस्कवरी में इन दोनों ने काम किया, जिससे वैक्सीन बनाने में बहुत आसानी हो गई और जल्दी बन पाई। ठीक है, कैटलिन कैरिको हंगरी से हैं, ड्रू वीजमैन यूएसए से हैं। 2022 में स्वांते पाबो को मिला था ये अवार्ड। हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 2023? ये अवार्ड जीता है पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉज और एनी एल ह्यूलियर ने। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अब ये भी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो है ना क्वांटम फिजिक्स के लिए, अब ये वाला जो है ना क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया था। लास्ट ईयर भी जो फिजिक्स का दिया गया था नोबेल प्राइज़, क्वांटम फिजिक्स के लिए ही मिला था। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो कण होता है उसकी स्टडी। अब इसमें इन लोगों को क्या काम है? अब इन लोगों ने इस फील्ड में क्या काम किया है? एटम्स होते हैं ना, अब एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपको पता है कि मूव करते हैं, है ना, जैसे ये एटम है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के अंदर की प्रॉपर्टीज़ जाननी होती हैं तो उसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए क्या करेंगे? लाइट की बीम इस पर छोड़ेंगे, फिर वहाँ से लाइट की रेज़ वापस आएंगी और फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा क्या क्या है इसके अंदर। लेकिन ये इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि जैसे ही हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास भेजते हैं कोई लाइट की रे और वो वापस आने को होती है, इतने में ही मूवमेंट उसकी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए क्या ज़रूरत थी कि लाइट की इतनी छोटी रेज़ तैयार की जाएँ ताकि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसे चेंज कर रहे हैं अपने आप को, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब कुछ जाना जा सके, इलेक्ट्रॉन के अंदर झांक के देखा जा सके कि वहाँ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों ने काम किया, लाइट की ऐसी पल्सेस जनरेट की जो एटो सेकेंड में पता लगा सकती हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी कर सकती हैं। एटो सेकेंड क्या होता है? तो सेकेंड का 1 × 10⁻⁻18 इस तरह से निकलता है। और जनरल तरीके से मैं बोलूँ आपको, नॉर्मल तरीके से बताऊँ तो सेकेंड का 1 अरबवें का 1 अरबवां हिस्सा, इतनी छोटी लाइट की पल्सेस तैयार की गई इनके द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया इस बारे में। अब 2022 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था जॉन एफ क्लॉज़र, एलन एस्पेक्ट और एंटन ज़ीलिंगर को। हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री इन 2023? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला मोंगली बावेंडी को, लुइस ब्रू और एलेक्सी इकिमोव, ये 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। और किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तीनों ही यूएस से बिलोंग करते हैं और 2022 लास्ट ईयर में मिला था कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़? पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इंडियंस के बारे में आपको जानना है ना नोबेल प्राइज़ के बारे में, मतलब नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड इंडियंस के बारे में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले पर्सन थे इंडियन और पहले एशियन थे और पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था 1913 में, और गीतांजलि नावल जो उनकी है इसके लिए इनको दिया गया था। पहले इंडियन पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ कलेक्शन ऑफ 104 पोएम्स, जिसको कहा जाता है गीतांजलि, 1913 में मिला था। पहली इंडियन फीमेल जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया ये थी मदर टेरेसा, 1979 में इनको मिला था। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको मिला 1998 में नोबेल प्राइज़। और पहले इंडियन जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, पहली वुमेन टू रिसीव दिस प्राइज़ वाज मैरी क्यूरी।
पहली महिला नोबेल प्राइज़ जिनको मिला मैरी क्यूरी थी, 1903 में मिला था, ठीक है, और 2 बार इनको मिल चुका है नोबेल प्राइज़। हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 कैटेगरी थी। 6 कैटेगरी जो इकोनॉमिक्स की है 1968 में शामिल की गई और इसके लिए पहला अवार्ड 1969 में मिला। मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है किस के द्वारा कौन सा अवार्ड? फिज़िक्स अवार्ड, फिज़िक्स जो है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अवॉर्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। फिर नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। लिटरेचर में दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। नोबेल प्राइज़ इन पीस दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वेरिक्स रिक्सबैंक बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़? इनमें से किसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। हालांकि इन्हें नॉमिनेट किया गया था 1937, 1938, 39 और 47 में, लेकिन नोबेल प्राइज़ इनको नहीं मिला है अभी तक। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला, मदर टेरेसा को 1979 में और सीवी रमन को 1930 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रमन इफेक्ट जो इनकी डिस्कवरी है उसके लिए। Who is the only woman in the world to have received multiple Nobel Prize? ये है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने और इनके हस्बैंड पियरे ने मिलकर डिस्कवर किए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि हैं पोलोनियम और रेडियम। 1903 में इनको फिज़िक्स का मिला था और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, तो सबको पता ही चल गया है, अभी तक याद भी हो गया होगा, 1968 इसका आंसर है। 69 में पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था रेगनर फ्रिज और जैन टिम्बरजन को। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा ये दिया जाता है और इसके अलावा सारे 1901 से देने शुरू किए गए थे। In 1921 एल्बर्ट आइंस्टीन was awarded नोबेल प्राइज़ इन द स्टडी ऑफ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये सब के बारे में इन्होंने जो अपनी स्टडी की थी उसके लिए इनको मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन वन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन द फॉलोइंग फील्ड। इनको केमिस्ट्री में इनकी स्टडी के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज़। इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन हैं। 2009 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में विद थॉमस ए स्टिट्स एंड अदा यूनाथ फॉर स्टडीज़ ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। इंडियन विनर्स यहाँ पर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में मिला था इनको 1913 में, सीवी रमन को फिज़िक्स में 1930 में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, मदर टेरेसा को पीस में 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिज़िक्स की कैटेगरी में दिया गया 1983 में, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीते 1998 में, वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में जीते 2009 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला मलाला यूसुफज़ई के साथ में, और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ इनको मिला 2019 में। अब यहाँ पर हैं 2022 के सारे विनर्स, इनको भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। फिज़िक्स में 2022 में मिला था एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर को। केमिस्ट्री में मिला था कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस को। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में स्वांति पापो को मिला था। लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स को। पीस प्राइज़ मिला था एलिस बियाल्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को। और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिबविक। तो अब बस इतना ही है इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड? 1906, 1905, 1903 या फिर 1901। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।